नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाइब्स विद सोनाली में। और आप लोग कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग भी कैसे हैं? प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी खूब अच्छे से हंसी खुशी से रहिए, यही मेरी महादेव से, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है। और आज का जो ब्लॉग कह सकते हैं या कुछ इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, क्या करती हो, क्या। तो बस मैं अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। तो बस मुझे लगा कि मुझे आज एक अपना इंट्रोडक्शन के बारे में एक अपना ब्लॉग बनाना चाहिए। तो बस मैं उसी बेसिस पे अपना ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो मेरा नाम सोनाली पांडे है और मैं बेसिकली हूँ बनारस से हूँ, पर ससुराल पक्ष से मैं बेसिकली हूँ बनारस की। बट मैं रहती कानपुर में हूँ। हम मेरे ससुर की भी जॉब, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, उनकी जॉब भी कानपुर में ही थी। और जो मेरे हस्बैंड है, उनका काम भी कानपुर में ही है। तो बस हम लोग अपने काम की वजह से कह सकते हैं परदेसी नहीं हो जाते हैं, तो बस वही परदेसी हो गए हैं। पर ये है कि हम लोगों का गांव अपने बराबर आना जाना लगा रहता है। हम लोग बराबर हमेशा वहाँ आते जाते रहते हैं। तो इस वजह से हमारा गांव से कोई भी अटैचमेंट या लगाव नहीं छूटा है। और सच बताऊं तो मेरे यहाँ अभी भी पुराना गांव का जो कल्चर होता है, और बेसिकली मैं तो बिल्कुल वही फॉलो करती हूँ जो गांव के रीति रिवाज और जो गांव का सिस्टम होता है, तो मैं वो फॉलो करती हूँ। और मैं मायके से बदलापुर जौनपुर की हूँ, पर वही है, पापा लोग की अब बिजनेस था तो वो लोग भी यहीं कानपुर में आके सेटल हो गए थे। उन लोगों का भी आना जाना लगा हुआ था। और मेरे दो बच्चे हैं और ससुर हम मेरे साथ अभी रहते हैं। वैसे मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी है, 2 देवर और एक नंद है, पर अब उनकी शादी हो गई तो वो लोग अपने अपने काम से वो लोग भी बाहर रहते हैं। और मैंने MA करा हुआ है। और मैं ना सच बताऊं, मुझे नहीं पता कि मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। मैं ना थोड़ी से रूढ़िवादी घर से कह सकते हैं, या हम लोग गांव से रिलेटेड थे। तो इस वजह से ना मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। शायद आप लोग ये सोच भी नहीं सकते हैं। आप लोग इससे अंदाज लगा लीजिए कि मेरी बुआ की और मेरी बहन की जो शादी थी, वो लोग 10th में थी, 14 साल की थी, इस एज में हो गई थी। बट उनसे थोड़ा सा लेट मेरी शादी हुई थी, क्योंकि मेरे बाबा तब जिंदा थे। और मेरे बाबा का कहना था, और हम लोग के ब्राह्मण समाज में ये थोड़ा सा होता भी है, जो ब्राह्मण समाज के लोग होंगे वो ये जानते भी होंगे कि लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है। तो बस मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी। फिर मैं यहाँ आई तो मेरी मदर इन लॉ की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, तो वो भी बहुत जल्दी एक्सपायर कर गई थी। और मैं अपने घर की बड़ी बहू हूँ, तो बस घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आ गई थी, सारा सब कुछ मेरे ऊपर आ गया था। तो मैंने अपने देवरों की, नंद की, सबकी शादी, सबका सारा सब कुछ संभाला, सब कुछ मैंने करा था। तो सच बताऊं, मैंने बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा कर लिया था, बहुत ज़्यादा। और इन सब के बीच में मुझे अपने लिए कोई टाइम नहीं मिला था। और स्टार्टिंग से ही, शादी से पहले से मैं कुछ करना चाहती थी, पर वही हम लोग गांव से जुड़े हुए थे, तो बाबा को नहीं पसंद था। और पापा लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाबा के सामने कुछ बोल सके, क्योंकि मेरे बाबा जो बोलते थे वही हमारे घर में होता था। तो इस वजह से बाबा के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे। और पापा भी चाहते थे कि बस बिटिया की शादी हो जाए, वो अपने शादी करके अपने घर में
सेटल हो जाए। वो भी अपनी जगह सही थे, उनका सोचना भी सही था, पर इन सबके बीच में मैं पिस गई, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो बस मैंने यहाँ पर शादी के बाद मैंने BLCC से कोर्स करा। मुझे ब्यूटिशियन का, मेरी मदर इन लॉ मुझे काफ़ी सपोर्ट करती थी। वो कहती थी कि ठीक है, तुम्हें कुछ करना है तो तुम करो। तो मैंने BLCC से कोर्स करा और सच बताऊँ इतनी मेहनत लगती थी। मैं 2-2 शिफ्ट में करती थी और मेरा एक छोटा बच्चा भी था, मतलब बड़ा वाला बच्चा मेरा हो चुका था। ये मैं 2010 की बात बता रही हूँ। फिर मेरी मदर इन लॉ, जब मैंने कोर्स कंप्लीट करा, मैं कुछ करना चाहती थी और मुझे एक बहुत हाई लेवल पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, पर मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई थी, जिसकी वजह से हुआ क्या कि मेरी फैमिली में कोई लेडी नहीं थी यहाँ ससुराल में। तो घर को देखने की वजह से मेरे ससुर जी ने कहा कि अगर तुम भी बाहर निकल जाओगी, कुछ करने लगोगी, तो फिर घर मेरा खराब हो जाएगा। तो मुझे वो एक सेक्रीफाइस करना पड़ा। फिर उसके बाद ये हुआ कि बच्चों की जिम्मेदारी की वजह से, कहीं घर की वजह से, कहीं किसी की वजह से, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी और अंदर ही अंदर इतना मन कचोटता रहता था हमेशा कि कैसे क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। फिर मैंने घर बैठे बैठे इंश्योरेंस का काम करा, जिसमें मुझे